महीनों लग जाते। उन्होंने पत्थरों से तेल निकाल लिया, पत्थरों से, और हम यहाँ बस तेली के, कोलू के बैल की तरह एक जगह घूम रहे हैं। तेल बहुत महंगा हो गया। मेरी राय में तो चले जाओ यहाँ से। मियां सैयद अहमद, जवादुद्दौला आरिफ जंग जैसे काबिल लोगों को नई तहकीक में दिलचस्पी होनी चाहिए। इन पोशीदा खतरात से ज्यादा जिंदा इंसानों में दिलचस्पी होनी चाहिए। ये जो चलते फिरते खंडरात जिंदा लाशें हुई जा रही हैं, इनकी पैमाइशें कौन करेगा? इनको अपनी किस्मत की पैमाइश करने का सलीका कौन सिखलाएगा? आप कौम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से लोगों की नफरत बढ़ती चली जा रही है। हवाओं में बगावत की बू है, और कौम का ये हाल है कि जो चाहे इनकी पगड़ी उछाल सकता है। मुगलिया सल्तनत का चिराग मियां टिमटिमा रहा है। इसको आंधी की नहीं, बस हल्के से हवा के झोंके की जरूरत है। साल 2 साल की बात है मियां, सब कुछ उलट पुलट होने वाला है, सब कुछ। कौम और मिल्लत के बचे हुए खंडरात रेत के आसार की तरह ढेर हो जाएंगे। फिर क्या होगा? सोचो, सोचो, कुछ करो। सोचो। कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें तुम्हारे कलम से नहीं, तुम्हारे अमल से याद रखें। तुम्हारे अमल से याद रखें। अमल से याद रखें। नूर तुई, सूर तुई, दौलत मंसूर तुई, मुर्ग कोहे तूर तुई, अक्ताए मिन फारू मरा। दाना जोश और खून का उबाल हमें कहां लेकर जाएगा? फांसी के तख्ते पर या तोप के दाने पर? और ये खुदकुशी से ज्यादा कत्ल होगा, क्योंकि हमारी जोशीली तकरीरों से जोश में आकर जो भी मारा जाएगा उसका इल्जाम हमारे सर होना चाहिए, हमारे सर। जी अंग्रेजों का तरफदार है। इस कदर में अंग्रेजों के हाथों मुझसे ज्यादा आप में से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, किसी का नहीं। मेरा घर तबाह हुआ, माल व असबाब, जमा पूंजी, कागजात, किताबें, ज़ेवरात सब कुछ लूट लिया गया। मेरे घर का फर्श आज भी मेरे मामूजाद भाई और मामू के खून से रगा हुआ। इस अस्तबल में मेरी माँ जान बचाने के लिए 10 दिनों तक भूखी प्यासी छुपी रही, जानवरों का रातब खा खा के मर गई, और तुम कहते हो कि मैं अंग्रेजों का तरफदार हूँ। अरे उन्होंने तो मुझे नजीबाबाद के नवाब महमूद अली खां की 2.5 लाख की जागीर मुफ्त में देनी चाहिए थी, मैंने ठुकरा दी, क्योंकि मैं अपने भाई के छाती पर पैर रखकर अपने लिए छत तामीर नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने अमल दी है, और ये जानता हूँ कि दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। और ये भी जानता हूँ कि कानपुर के बीबी घर में पनाह लेने वाली 250 अंग्रेज औरतों और बच्चों पर ढोंडूपंत नाना साहेब ने अगर बेदर्दी से जुल्म न ढाए होते, उनका कत्ल न किया होता, तो अंग्रेज मुसलमानों पर ये जुल्म नहीं ढाती। अच्छा, नतीजा ये निकाला जाए कि आप पर भी खौफ गालिब आ गया है। नजीबाबाद, मीरठ, मुरादाबाद, बिजनौर
कौन सी शाम, कौन सी रात, कौन सा दिन ऐसा गुजरा हो जिस पर मौत ने हमारा पीछा न किया हो। लेकिन मैं अपने खौफ को अपनी कुव्वत बनाना चाहता हूं बेटा, जिससे हमदर्दी और फलाह बहबूदी के काम किए जा सके। अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और सियासी आरामजादे अपने खौफ को जाहिलियत और दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लो जाओ यहाँ से, पार हो जाओ, बनाए बतियां नबी पाक की मदाद चल रही है। दिल्ली के दो इज्जतदार रईस सैयद अहमद खान और राय शंकर दास मौजूद हैं। अगर तुम्हारे बेटे न होते तुम्हारी गर्दन मार दी जाती। मार दी ना मंसूर, नबी से इसका इजाजत कवाली करने तक है। उन्हें उनजोर रुतबे नाम तहकीक विलियम म्योर हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करते हुए एक नाजायज किताब लिख रहा है और हम हाथ में कश्मीरी आ गया भाई। अब हम अपनी तलवारों को खुदली के खिलाफ में बैठे रखकर नहीं। आप मुझे इजाजत दीजिए और अंग्रेजों के खून से गोली खेली जाएगी। विलियम म्योर ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए किताब लिखी है ना, तो किताब का जवाब किताब से दिया जाए। कलम का जवाब कलम से दिया जाता है, तलवार से नहीं। कौन देगा उसकी किताब का जवाब किताब से? मैं लिख रहा हूं। विलियम म्योर ने अपनी उस किताब में जिन रेफरेंसेस का जिक्र किया है वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। उनका मुताला करने के लिए इंग्लिस्तान का सफ़र और क़याम ज़रूरी है। वही अखराजात जुटाने के लिए मैं अपना मकान आपके वालिद के पास गिरवी रखने आया। नहीं भाई रायशंकर, आप और आप जैसे दोस्त मुझे कर्ज दे सकते हैं, लेकिन अपने नबी के लिए ये सफ़र और अमल की सादत मुझे नसीब हुई है। सो अपने निज़ामी साहब, मैं अपने आबा व अजदाद की इस आखिरी निशानी से ज़्यादा अपने नबी के नाम की हुर्मत अजीज रखता हूँ। कहीं आप ये मकान लेना चाहेंगे? अगर मैं इस किताब को लिखते हुए सब कुछ गंवा बैठूं, फकीर फकीर होकर मर भी जाऊं, तो एक एहसास रहेगा कि मैदान हश्र में हो सकता है हौज़े कौसर से आवाज आए कि वो हकीर फकीर सैयद अहमद हाजिर हो, जो अपने जिद्द अमजद अपने नबी के नाम की हुर्मत बचाते बचाते तिल तिल तरस के बाद
रसूलुम मिनल्लाहि व फथुन करीब। आदे तालीम और निज़ाम तालीम का ढांचा तैयार कर लिया है। तुम यहाँ आते तो देखते कि किस तरह होती। तालीमी औलाद का क्या कायदा है, इल्म क्यों कराता है, किस तरह कोई कौम इज्जत हासिल करती, मैं सब बताऊंगा। लेकिन मुझ काफिर जिन लोगों ने मुझे ये जूतों का हार पहनाया है, मैं उनसे खफा नहीं, क्योंकि इसी बहाने से ही आप मेरी बात सुनने के लिए रुके तो हैं। अजीजों, ये आलीशान मस्जिदें, ये इमाम बाड़े, ये खानकाएं हम क्यों बनाते हैं? ताकि इससे हमें हश्र के मैदान में नेकियां कमाने का मौका मिले। अगर मेरा ख्याल सही है तो ये नेकियां कमाना इंसान की फितरत में है, लेकिन खुद गर्जी के साथ मौजूद है। लिल्ला, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपके नेकी के कामों को बुरा समझता हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि आपको हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद के दरमियान के फ़र्क को समझा सकूं। कौम जिस पस्ती की तरफ माइल है, उसे आपके जोश और वलवले की ज़रूरत है, और आपकी हमदर्दी का सबसे बड़ा मज़ाहरा ये होगा कि आला तालीमी इदारे कायम किए जाएं। मौला अली का कौल है कि जिसके पास तालीम नहीं होती है, उसके पास जो कुछ होता है चला जाता है, और जिसके पास तालीम होती है उसके पास जो कुछ नहीं होता वो आ जाता है। अजीजों, जब आप मस्जिद बनाते हैं या कोई इमारत तामीर करते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उसमें हर किस्म का मजदूर काम करता है। चूहड़, बुतपरस्त, बदअकीदा काम करता है। लेकिन जब वो इबादत खाना बन जाता है, वो घर तामीर हो जाता है, तो आपको उसमें रहते हुए कतई ख्याल नहीं होता, कतई कराहियत नहीं आती कि इसमें किस नजस आदमी का हाथ लगा था। मुझे भी एक बदअकीदा मुर्तिद समझकर एक मजदूर समझिए और ये घर बन जाने दीजिए। जब ये मदरसा तामीर हो जाएगा तो आप भी भूल जाइएगा कि इसमें किस नजस आदमी का हाथ लगा। अपने बच्चों पर रहम कीजिए। क्या आप मुझ बदनसीब बदबख्त की शमत अमाल से अपने बच्चों को खराब और खतरे में डालना चाहते हैं? नहीं ना? तो अपने जूते लीजिए और मुझे चंदा दीजिए। मैं चंदा लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैं चंदा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। दीजिए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो उसकी इल्म बेदारी के लिए मुनासिब जगह होगी। रामू, तू कहाँ कर गया था बे? दरवाजा काहे बंद था? और मलकिन आपकी टूटी जूती उठाने गए तो जो कुत्ता फाड़ दिया, दरवाजा भिड़का दिया। कुत्ता कहीं दूसरा फिर से ना घुस जाए, तब से बाबा कुंडी तक बढ़ा दिए। यही टूटी जूती उठा और इसकी झोली में डाल। देखिए, आप जैसे रईस लोग ट्यूटर्स रख के घर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस जाहिल माहौल का क्या करेंगे?
आपका बच्चा इस जाहिर माहौल से बच नहीं सकता जब तक कि यहाँ से जाकर बोर्डिंग इस हॉस्टल में ना रहे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि विलाजत या कीचड़ के ढेर में अगर हम गुलाब लगा दें तो वो अपनी खुशबू खो देता है। अच्छा, हमार घर गंदगी का ढेर हुआ। मैं तुझसे क्या कही थी? बाबा, बोर्डिंग के बच्चों को भी दोपहरिया में सोने नहीं दोगे, कि बढ़िया धड़धड़ा के जगा दोगे। के बढ़िया ऐसा चंदा देंगे, किसी ने कभी किसी को नहीं दिया होगा। अरे आप बड़ी दयालु हैं। दयालु और हम दया गई आलू लेने। जैसे हमारे लगन की नींद उड़ गई, हम तुम्हें होश उड़ा देते हैं। रामू, तू सुन रहा है कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ? ये टूटी जूती उठा इसकी झोली, वरना इसी जूती से मारे से। बाबा, यही है हमारी तरफ से तुम्हें कॉलेज के लिए चंदा, कॉलेज बनवाएंगे। बहू के सुनी कलाइयों को देख रहा था कि बेचारी के हाथ पर मैंने एक जेवर भी नहीं छोड़ा। मुझे अपनी तरफ यूं देखता पाकर कहने लगी, अब्बा जान अब हमारी तरफ ऐसा मत देखिए, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं अपनी कौम में सैकड़ों नेकियां देखता हूं लेकिन नाशाइस्ता। उनके अंदर जुर्रत और दिलेरी है लेकिन खौफनाक। उनके अंदर अक्ल सलीम भी है लेकिन वो मैनिपुलेशन के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्कीमें बनाते हैं। उनके अंदर सब्र क़नात भी है लेकिन बेज़रूरत और बेमौका। ये सारी खूबियां अगर तालीम के जोहर से सच जाएं तो हमारी दुल्हन क्या खूबसूरत हो जाएगी। बढ़िया फरमाया आपने। अच्छा सैयद भाई, आप आगरा के गवर्नर की दावत में तशरीफ ले गए थे, लेकिन आप गए नहीं वहाँ पर दावत में, ऐसा क्यों? अरे मैंने उस दावत का बायकॉट कर दिया क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तानियों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए अलग अलग खैमे लगे हुए थे। मैंने जो ये तफरीक देखी तो मैं दावत का बायकॉट करके उठ गया। हम अंग्रेज़ों की हर चीज़ को सही समझें और अपनी गैरत को ताक पर रखें, ये मुनासिब नहीं है, ये हमें कबूल नहीं है। अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूँ, कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ख़त आया था। उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई है। वो चाहते हैं कि उसमें हम सब शामिल हो जाएं। मेरा ख्याल है मैंने उन्हें एक ख़त लिखना चाहता हूँ कि कलकत्ता वाले हमसे 70 साल आगे हैं। उनके यहाँ तालीम ज़माने से है, उनके यहाँ रहनुमा है, वो हिमायत हासिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? अगर हम इस वक्त अंग्रेज़ों से टकराने खड़े हुए तो 1857 दोबारा दोहराई जाएगी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप अपना मिशन जारी रखें। जब मुसलमान इस काबिल होंगे तो हो सकता है आपके साथ शामिल हों, और ना भी हो सकता है क्योंकि हम फिर एक अलग पार्टी भी बनाएंगे। अच्छा अब आप जाकर सो जाइए, इस वक्त 3:30 बजे हैं, बहुत वक्त बाकी है, सो जाइए। अच्छा सैयद भाई, परसों मैंने हैदराबाद की कुछ रईसों को अपने यहाँ दावत पे बुलाया है। अब दावत के बाद कॉलेज के क़याम के सिलसिले में अपनी बात, अपना मौक़िफ़ रख दीजिएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। भाई मेहदी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन मैं दावतों में जो अखराजात होते हैं उसको फजूल खर्ची समझता हूँ। आपका ख्याल सर आंखों पर, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूं कि बिना दावत के कोई नहीं आएगा। और अगर उन्हें भनक भी लग गई कि सैयद अहमद खान अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, तो जो आ रहे होंगे वो भी मेरे घर से कतरा कर गुजरेंगे। मौला के करम से मेरे यहाँ की दावतें पूरे हैदराबाद में मशहूर है। आमतौर पर लोग इन दावतों का इंतजाम किया करते हैं। देखिए उनसे कह दीजिएगा कि ये जो बुढ़ा है इसने खाना पकाने नहीं दिया, हमने चूल्हा जलाया था उसमें पानी झोंक दिया। नहीं मोहतरम, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मेरी रेपुटेशन टलेगी। आप बस आ रहे हैं कल। अच्छा ये बताइए इसमें कितना खर्चा आ रहा है? अब दावत के अखराजात तो मैं पहले से तय नहीं करता, फिर भी कोई एक अंदाजा होगा। यही कोई 1-2 हज़ार रुपए। 2000? आप आधा किलो सोने की कीमत की दावत कर देंगे और सुबह वो कमबख्त भूल जाएंगे। लाइए 2000 दे दीजिए, समझिए मैं दावत। सैयद भाई, अगर आप आएंगे तो 4000 रुपए दूंगा। तब तो मैं आ रहा हूँ। मेरी लकियां काबुल, मेरी
गाओ गाओ काय नहीं है आप अब देख लिया का ओ तेरे की अरे बाबा फिर आ गए जौन पर आए वहीं पर चले जाओ अरे आज हमारे मलकिन की बहन की शादी है ठीक है दूसरों के गीत सुनकर रहो तो अरे बाबा ससुराल में बाबुल के गीत सुन के मरद थोड़े ना रहो बेटा जिस बदनसीब बाप की इकलौती बेटी मर जाए तो उसकी दो कब्रें बनती हैं, एक कब्रिस्तान की जमीन पर और दूसरी बाप की छाती पर। इस तरह का विदाई गीत सुनकर अगर उस बदनसीब बाप की आंखों से आंसू के बजाय लहू भी निकले तो कम है। क्या बाबा बिटिया गुजरी कब? छोटी थी, 11 साल की। मैं लंदन जा रहा था और वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। मैं समझा कि बिन माँ की बच्ची मेरे जाने से तन्हाई का खौफ लिए इस तरह बेचैन हो रही है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो अपने बाप को आखिरी बार जीवन के देखना चाहती थी। मुझे मालूम होता तो मैं भी उसे उस सारी रात सीने से लगा के बैठा रहता। आज ये गीत सुना तो उसकी कब्र की मिट्टी फिर से गीली हो गई, फिर से। गीत का ही रुकवा दिए बे। अरे मलकिन अभी शुरू करवा देते। बूढ़े बाबा आ गए तो समझी कि घर के बुजुर्ग हैं और चुप हो गए। मलकिन बाबा फिर से आ गए। मलकिन आज जूतों से कुटाई करना चाहिए मलकिन, क्योंकि बिटिया गुजरी थी तो अब तक वही गीत सुन के रोवा था। हमें नहीं मालूम था कि आपकी बहन की शादी है, वरना हम नहीं आते। दरअसल जब हमारे फंड कमेटी ने लड़कों की तालीम का सोचा था तो मैंने अपने एक दोस्त के हाथ पर बंधे हुए इमाम जामीन की खैरात लेकर चंदे की इब्तिदा की थी। अब जब हमारी फंड कमेटी ने औरतों की तालीम का सोचा है तो वो जो टूटी हुई जूती आपने कॉलेज के फंड में जमा कराई थी उसे हमने दुरुस्त करवा कर उसकी एक और जोड़ी बनवाई और उसको जो बेचने से जो फायदा हुआ उसकी दुआनी की रसीद आपको। अरे बाप रे बाप। बेटे, औरत के पैरों के नीचे जन्नत है। हम भी कदर करते हैं और आप भी कदर करते हैं। और ऐसी राहों पे चलिए जहां आपकी आने वाली नस्लों को नेकियां कमाने में सहूलत हो। अगर मर्द जाहिल हो तो वो चंद लोगों का नुकसान करता है, लेकिन औरत अगर जाहिल हो तो नस्लों को तबाह कर देती है। अरे अरे मलकिन क्या कर रही है? अरे मलकिन रहने दीजिए, बस हो गया। अरे मलकिन बस बस मलकिन बस। अरे मलकिन अपनी बहन को सारी जगह देख के अपनी बहन को सुनी कलाई से जुदा करेंगे क्या?
दुख्तर, आज रख ले मेरा मान और कर दे ऊंचा मेरा सर। तो कर दे ऊंचा मेरा सर, तो कर दे ऊंचा मेरा सर, तो कर दे ऊंचा मेरा सर। ले लो अपने सालिम वालिद का मानोगी कहना, या जलवा दिखाकर हो जाओगे मेरे प्यार का कहना। पहन लो प्यार का गहना, पहन लो प्यार का गहना, पहन लो प्यार का गहना। ऐसे मजनू को क्या सजा दी जाए? इसे संसार किया जाए, इसे पत्थर से मारा जाए, इसे पत्थर से मारा जाए, इसे पत्थर से मारा जाए। करेंगे मजनू की रफ्तार, 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 करेंगे मजनू तो बहुत सारे हैं। हुआ मजनूबी के रफ्तार, हुआ मजनूबी के रफ्तार। लैला सामने आओ, मुझको और तड़पाओ, मुझे जलवा दिखा जाओ, चली आओ, चली आओ। ओ लैला सामने आओ, न मुझको और तड़पाओ, मुझे जलवा दिखा जाओ। जमाना क्या कहेगा सामने आकर तो बतलाओ, मैं मर जाऊंगा तेरी याद में, ऐसे ना तरसाओ मुझे, ऐसे ना तरसाओ मुझे, ऐसे ना तरसाओ मुझे, ऐसे ना तरसाओ। ऐ जालिम, तुम्हारे बाप ने सूरत दिखाने से किया इनकार, उधर मजनू सूरत देखना चाहता है एक बार। क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा। लैला सामने आए तो उल्टे कदमों से आए, बात की लाज भी रख ले, प्यार का मान भी रख ले, प्यार का मान भी रख ले। प्यार क्या होगा, देखो क्या होगा, होगा। कोई नहीं जाएगा, कोई मुझे पैसा दिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। साहिबों, मैं ये सफ़ेद दाढ़ी और अपनी उम्र नहीं छुपा सकता, क्योंकि ये हकीकत है। जैसे कौम की अबतरी भी एक हकीकत है। हमारे बच्चों के लिए सारी सहूलतें हों और दूसरे बच्चों के लिए नहीं, ये उन लोगों का भी ख्याल था जिनके बच्चों के लिए नौबत आई है कि आज हम स्टेज पर खड़े। आप बरसों से नौटंकियों में नौखेस लड़कों को लड़कियों का किरदार अदा करते हुए देखते आए हैं। आज तस्वुर कर लीजिए कि आपके सामने एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला सैयद नहीं, एक नौखेस लड़का लड़की बना खड़ा है, और जो सिक्के आप उस पर निछावर करने के लिए लाए थे वो लिल्ला मेरी झोली में डाल दीजिए। मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मैं आपके लिए ये कर भी सकता हूँ। हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। देखो साहिबो, देखो बूढ़े सैयद का तमाशा देखो। अरे जिनके पैरों में शाहों के ताज, सर पर फतेह का परचम लहराता था, आज उन्हीं के पैरों में पाजेब।
तो सर पर आंचल का मलाल है। और ये नए कॉलेज के बच्चे पेशेवर भाग नहीं है। हम तुम्हारे रोए सुखन पर नहीं खड़े उतर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मदद से अपनी जिंदगी के मयार पर जरूर खड़े उतरेंगे, ये तय है। कि बाबा मौसम मुल्क के साथ प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ चले आ रहे हैं। बाबा किसे कहते हैं? अरे भाई राम बाबू आप बहुत सीधे हैं। बाबा यहाँ पर सत्तर सैयद को बाबा बोलते हैं। हे भगवान, फिर क्या हुआ? जल्दी से ये डिसाइड किया गया कि एक झूठ मूठ की मॉक नमाज शुरू कर दी जाए। सर सैयद चले जाएंगे तो पीछे से इशारा होगा और नमाज की एक्टिंग खत्म। फुटबॉल टीम का कैप्टन जफर नियाजी इमाम बन गया और टीम के सारे मेंबर सब बनाकर खड़े हो गए। एक काम करते करते जाते हैं सब कासिम इमाम। अरे आहिस्ता राम बाबू भाई, देखिए थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह बोलो। हम लोग ऐसे खड़े हो गए और नमाज की एक्टिंग शुरू। अब बाबा को भी नमाज की जल्दी थी, उन्होंने जमात खड़ी देखी तो वो भी आकर सब में इमाम नए लड़के को खबर नहीं थी, वो तिलावत पे तिलावत किए जा रहा था। जब काफी देर हो गई और उसने इशारा नहीं किया तो उससे रहा नहीं गया। वो पूछ बैठा, बुढ़ा चला गया क्या? नहीं, अभी मौजूद है। सरकार आप लोग अपने जूते चप्पल छोड़कर भागे, फिर हमने आपको बुलाया और कहा कि भाई आपने बहुत अच्छी शरारत की है, लेकिन आप तयम्मुम करो और सचमुच की नमाज होगी। ये थियोडर वैक्स साहब को अलीगढ़ का मौसम बड़ा सताता है। कहते हैं आपको कॉलेज कायम करने के लिए कोई पुरफिजा मकाम नहीं मिला था। दरअसल अलीगढ़ में ये कॉलेज कायम करने के लिए हमारे जहन में सबसे पहला जो ख्याल पैदा हुआ वो ये था कि 1860 में यहाँ रेलवे लाइन पड़ चुकी और हम ये चाहते थे कि कॉलेज ऐसी जगह बने जहाँ हमारे बच्चों को आने जाने में सहूलियत। राजा जयकिशन दास आए, बैठो बैठो, ये तुम्हारा हॉस्टल है, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। आपके बोर्डिंग की सैर करवाने के लिए हम राजा जयकिशन दास साहब को लेकर आए। राजा साहब, ये कप्तान है, इनका असली नाम अहमद सईद खान। ये हमारे हर मर्ज की दवा है। हमने जो अभी बच्चों के हॉस्टल के लिए जो गायें पाली हैं उनके बाड़े की रखवाली भी यही कर रहे हैं। और ये इनकी ख़ास खुसूसियत ये है राजा साहब, गाय का नाम सुनकर आप कुछ सोच में पड़ रहे हैं। नहीं, अगर हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं तो वैसा अमल भी करते हैं। हमारे बोर्डिंग हाउस के मेस में गाय का गोश्त ममनू है। यहाँ तक कि चमड़े की मशकों में पानी भी नहीं दिया जाता, मिट्टी के घड़े रखे हैं, आप देख सकते हैं। सरकार, खाने में धनिया तो पड़त है, उसकी भी मनाही है का? कप्तान, तुम धन्य और धनिये का फर्क नहीं समझोगे जबकि अच्छे अच्छे ही समझ रहे हैं। जो भी हो सरकार। हमारे कॉलेज में एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रमाकांत मिश्रा जी, क्रिकेट के बड़े उम्दा खिलाड़ी। उनके जरिए हमने एक क्रिकेट की टीम तैयार की और 1881 में सबसे पहला मैच मुरादाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान पे खेला गया। हमारी टीम जीत गई, लेकिन वहाँ पर सन्नाटा था, कोई खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है ना तालियां बजा रहा है। कप्तान रफीक खान को एक तरकीब सूझी, उसने खड़े होके अरबी में तकरीर कर दी। बस फिर क्या था, पूरे मजमे ने बच्चों को कंधे पे उठा लिया कि कौन कहता है कि एमएओ कॉलेज धैर्यों का कॉलेज है। यहाँ के बच्चे तो ऐसी अरबी बोलते हैं कि हमारे यहाँ के मौलवी नहीं बोलते। उनको क्या पता था कि कप्तान रफीक खान को अरबी आती है। उसने तो अपने एक रूम पार्टनर से अरबी की एक नज्म सीख ली थी, उसको तकरीर के अंदाज में
राजा साहब, कितने अफसोस की बात है कि हमने अभी जो इस्लामिक स्टडीज़ की सिलेक्शन कमेटी की, उसमें हमें इस्लामिक स्टडीज़ में कौन स्कॉलर मिला? थॉमस सरनाल्ड, एक अंग्रेज़। उसकी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम इतनी शानदार किताब है कि उसकी मुकाबले की कोई किताब मौजूद नहीं है। उस जैसा स्कॉलर, उससे जैसा अरबीदा हमें हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला। खुद मौलाना शिबली उसके इस कायल हैं, उसकी अरबीदानी की और उसके इस्लामी तारीख पर उबूर की। बेशक बच्चों, अब आपको हॉकी और फुटबॉल की टीमें तैयार करनी है। हमारी रायसाना हिंद के साथ मुकाबला है। हमने राइडिंग क्लब भी कायम कर दिया है और हमारे यहाँ फलसफे के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सिडल्सबैक, वो कैम्ब्रिज स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनकी निगरानी में एक यूनियन हॉल का नक्शा और यूनियन का फॉर्मेट हम बनाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि क्लासरूम में बच्चे घुटे हुए रहते हैं, उनको अपने आज़ादी ख्याल का मौका नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। इसीलिए अब सिडल साहब की निगरानी में हमारे बच्चे खिताबत के, ओरेटरी के, डिबेट के हुनर सीखेंगे और जो बच्चे की तकरीर सबसे ज़्यादा साल भर में पसंद की जाएगी उसको कैम्ब्रिज स्पीकिंग प्राइज गोल्ड मेडल मिलेगा। और सबसे पहला गोल्ड मेडल 1881 में ही आफ्ताब अहमद खान ने जीता था। क्या गजब के मुकर्रर थे, क्या शानदार मुकर्रर थे, क्या बेहतरीन। सरकार, दो नई गाय दिलवा दीजिए और एक सांड भी। ये तो बहुत खुशी की बात है अब्बा जान कि कम से कम आपको एहसास तो हो रहा है कि जिस कौम के लिए आप ये मिटे जा रहे हैं, व्हाट दे आर गिविंग बैक टू यू, ये सब फतवे या ये पैम्फलेट्स या ये अखबारों में आपकी मुखालफत के आर्टिकल्स, ये बदउलवानी, ये करप्शन के चार्जेस, ये धांधली के इल्जामात, ये सब। महमूद मियाँ, आपके अब्बा पहले से ही बहुत अफसरदा है। अफसोस नहीं, दुख की बात है मेहंदी साहेब, दुख की बात है। जरा खुद सोचिए, इस इंसान ने कौम की भलाई, कौम की फलाह के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी जमीन जायदाद बेच डाली, अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करी। अरे राजा जय किशन दास जी ने मेरे बेटे की अकीके में 500 रुपए का नजराना दिया था। वो तक इस आदमी ने स्टैच्यू हॉल की तामीर में करवा दी। ये इमदाद अली, हाँ ये इमदाद अली क्या लिख रहा है कि डोनर्स के नाम के जो कतबे लगाए गए हैं उसमें सर सैयद अहमद खान ने अपने पोते रॉस मसूद का नाम लिखवा दिया है। पढ़िए, अपने खानदान वालों को प्रमोट किया जा रहा है। मैंने वो रास मसूद के नाम का पत्थर दीवार से हटवा दिया। सुना मेहंदी साहब आपने? अब्बा जान, आखिर कब तक इन जाहिलों के लिए अपना वक्त बर्बाद करते रहेंगे? अरे ये कुछ नहीं समझने वाले। याद रखिएगा, एक दिन आएगा कि यही दो कौड़ी के टुच्चे लोग बहुत ही शान से सर उठा के कहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन सर सैयद अहमद खान ने नहीं, हमने बनवाया। बेटे, जाहिल जालिम होना, पढ़े लिखों से इंसाफ पसंदी की उम्मीद की जा सकती है। इंसाफ, किस इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं आप? तालीम याफ्ता ये हरकतें कर रहे हैं तो हमें कौन इंसाफ देंगे? हम जो आपकी सूरत देखने के लिए घर में तरसते रहे और आपने अपना तन मन धन सब कौम के लिए वक्फ कर दिया और आपके खुद का अंधेरा सिर्फ बढ़ता ही है। मेरी मरहूम माँ, नानी जान के दिए हुए जेवर, दादी जान का नौला का हार, दादा जान के कुर्ते के बटन, सबका जनाजा निकाल दिया आपने। मेरी मरहूम माँ की पथराई हुई आंखों में आपको आंसू नहीं दिखे आपको आंसू, क्योंकि आपको तो जामा मस्जिद के पत्थर खरीदने की धुन सवार थी ना। अगर ये मुसलमानों की तालीम का इंतज़ाम है तो इसका पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद और पहला पोस्ट ग्रेजुएट अम्बा प्रसाद कैसे हुआ? इसकी बुनियाद का पत्थर रखते वक्त मौलवी समीउल्लाह मौजूद थे तो राजा जय किशन दास भी मौजूद थे।
लॉर्ड लिबिन भी मौजूद थे, बल्कि इफ्तिताई तकरीब का वो शामियाना और वो फर्नीचर हमारे दोस्त शंभू नारायण सिंह बनारस से लाए थे और वो भी मौजूद थे। इस कॉलेज में अगर मौलाना शिबली और मौलाना विलायत हुसैन पढ़ाते हैं तो जादव चंद चक्रवर्ती, रमाकांत मिश्रा, थियोडोर बेक, थॉमस सरनाल्ड और परवन सिंह भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर अरबी और फारसी के शोबेजात हैं तो संस्कृत का विभाग भी है। इस कॉलेज की बुनियाद के लिए फंड कमेटी में सबसे पहला चंदा महाराजा पटियाला ने दिया था। दोस्तों, यहां आकर देखो, तुम्हें हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाई देगी। क्या कभी तुमने सोचा है कि अपने हिंदू रूम पार्टनर की तीमारदारी करने के लिए कोई मुसलमान लड़का अपना सालाना इम्तिहान छोड़ दे? एक मिसाल लाकर दे सकते हो। यहां वही शख्स का दाखला होगा, बिना कौम, मजहब और इलाके की तफरीक के उसी शख्स को दाखला मिलेगा या वो मुलाजिमत पाएगा जो उसका अहल होगा। हमने जो ये पौधा लगाया है, ये एक दिन तनावर दरख्त बनेगा। इसकी जड़ें मजबूती से जमीन पकड़ लेंगी और फिर इससे और शाखें पैदा होंगी और शाखें पैदा होंगी, उससे और दरख्त बनेगी, उससे और दरख्त बनेगी, उससे और दरख्त बनेगी। ये शमा, इसकी रोशनी मात मत होने देना। ये तुम्हारे हवाले, ये अब तुम्हारे हवाले। ये चिरागों की तरतीब, ये चिरागों की तरतीब जारी रहे ता वक्त के कालम का अंधेरा दूर हो जाए। हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।